अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की सेकंड जो पेपर है उसकी गज़ल है मीर। मीर हम पढ़ रहे हैं। मीर की सवाना हयात हो गई, मीर की एक गज़ल हो गई। आज हम मीर की दूसरी गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ मुश्किल अल्फाज हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अहद जवानी का अहद का मतलब होता है वक्त, अहद जवानी यानी जवानी का दौर। तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम। ओबाश का मतलब होता है बदमाश। पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा। मुख्तारी का मतलब होता है आज़ादी। और सैयद व स्याह का मतलब होता है अच्छा और बुरा। बीमारी दिल का मतलब होता है दिल की बीमारी यानी कि इश्क। अब्स का मतलब होता है बेकार। कश्फ का मतलब होता है तलक। रिंद का मतलब होता है मतवाले। और देर का मतलब होता है मंदिर। यहाँ पर मीर साहब अर्ज़ करते हैं और ये गज़ल की पहला शेर है जिसको हम कहते हैं मतला, जिसमें दोनों काफ़ियाँ होते हैं। दोनों बंद में दोनों मिसरे में काफ़िया होने की वजह से इसको मतला कहते हैं और ये हमें इत्तला देता है कि आखिर गज़ल क्या है। मीर साहब कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ने दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इश्क हकीकी का यहाँ पर बयान हो रहा है। मीर साहब कहते हैं कि सारी जो तदबीरें थीं, तदबीर का मतलब होता है कोशिशें, जितनी भी कोशिशें थीं वो सारी कोशिशें उल्टी हो गई हैं, यानी बेकार चली गई हैं, बर्बाद हो गया है। जो उनका काम था, वो उनकी सोच थी, उनका जो काम था, उन्होंने जो चीज़ सेट की थी वो सब चीज़ बर्बाद हो गई है और दवा ने काम करना बंद कर दिया है। आज दिल का हाल ये है कि इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। जो बीमार दिल है, जो आपके इश्क का मारा हुआ दिल है, जो आपके लिए बेचैन और बेकरार दिल है, उस दिल ने काम करना बंद कर दिया है। और सारी जो तदबीरें थीं उसको होश में लाने की, उस दिल को जगाने की, उस दिल को कायम और दायम रखने की वो सारी कोशिशें हैं, सारी तदबीरें हैं, वो सारी की सारी बेकार हो गई हैं। अगला बंद है, अहद जवानी रो रो काटी, पीरी में ले आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। जो जवानी का वक्त होता है ये मौज मस्ती का वक्त कहते हैं इसको, और ये ऐसा वक्त होता है जो दोबारा लौटकर नहीं आता, है ना। इसमें लोग अपने पूरे जोश खरोश में होते हैं और जो उनके दिल में उमंगें भरी होती हैं और दिल में कई तरह की उम्मीदें होती हैं, कई तरह की आरज़ुएं होती हैं। लेकिन जो शायर साहब हैं मीर, वो बोल रहे हैं कि मेरी जो जवानी थी उसके उलट वो क्या है, रो रो के गुज़री है मेरे महबूब की याद में। और जो पीरी का वक्त है, पीरी का मतलब होता है बुढ़ापा, और जो बुढ़ापे का वक्त है उस बुढ़ापे का वक्त आने से पहले ही आंखें मूंद ली, यानी कि दुनिया से चला गया, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर ली। यानी कि रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम करिए। यानी कि जो रात में जिस तरह से लोग होते हैं, रात किस काम में आती है, सोने के काम में आती है या फिर अपने महबूब को याद करने के काम में आती है। जो महबूब के गम में जो रोते हैं, जो महबूब के गम को पालते हैं, वो रात भर जगकर अपने महबूब को याद करते हैं, चाहे वो महबूब हकीकी हो चाहे वो मिजाजी हो। वो रात में, या फिर लोग रात में आराम करते हैं। लेकिन यहाँ पर शायर कहते हैं कि आपकी याद में मैं बहुत जागा था और सुबह होते होते मेरी आंख लग गई। यानी कि जवानी तो रो रो काटी थी और पीरी, यानी कि पीरी का जैसे ही वक्त आया, सुबह का वक्त आया और उन्होंने आंखें मूंद ली। हुरूफ नहीं जाँ बख्शी है मैंने खूबी अपनी किस्मत को, हुरूफ नहीं जाँ बख्शी मैं इसकी खूबी अपनी किस्मत को। यानी कि मैं तो आपको याद करते करते मेरा ये हाल हो गया है कि मेरी सुकून ज़िंदगी जो देता है, लेकिन हमारी किस्मत की खूबी ये है कि
हम ऐसे माशूक हैं जो हमारी जान लेने का पैगाम भेजता है, यानी कि हमारी जान के चर्चे हैं, हमारी जान के क्या हमने जो पहले कहे भेजा सो मरने का पैगाम किया। हमने तो उनकी याद में कुछ पैगाम भेजा था, लेकिन उन्होंने ये बेरग़बती इख्तियार करके ये कह दिया कि आप जाएं, आप कुछ भी करें, मैं आपको नहीं जानती। तो इस जवाब से मेरा दिल बिल्कुल बेइत्मीनान हो गया और मेरा सुकून हिल गया। नाहक यानी कि जो हक पे नहीं हो, नाहक हम मजबूरों पे तहमत है मुख्तारी की। नाहक हम मजबूर, देख एक तो होते हैं मजबूर और एक होते हैं मुख्तार। यानी कि हम तो मजबूर हैं, जिस पे जुल्म किया गया हो वो मजबूर होता है, और आपने तहमत लगाई है, यानी कि आपने हम पर तहमत लगाई है, आपने हम पर झूठ मढ़ा है कि आप मुख्तार हैं, यानी कि आप सक्षम हैं, आप अपने आप में सक्षम हो। यानी कि हम तो खुद मजबूर हैं और आप कहते हैं कि आप खुद अपने आप में मुख्तार हैं, आप मुख्तार हैं, खुद सक्षम हैं, चाहते हैं सो आप करें। हमको अपश बदनाम किया, यानी कि आप तो खुद काम करते हैं, आप तो खुद हमको बदनाम करते हैं, आप तो खुद हमारे जवाब हैं, और आप यूँ कहते हैं कि आप हमें बदनाम करते हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह से हो गया कि करते आप हैं और बढ़ते हम हैं। यानी कि आप करते हैं लेकिन भरना हमको पड़ता है। सारे रंद और बाज यहाँ के मुझसे सजूद में कहते हैं, यानी कि हमारे गली मोहल्ले के जितने भी बदमाश लोग हैं, जितने भी बेकार लोग हैं, जितने भी उचक्के लोग हैं, वो सब सजदे में कहते हैं, झुककर कहते हैं क्या कि माखे टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझ इमाम किया। यानी कि वो सब जो इतने बदमाश और इतने औबाश और इतने बेकार लोग हैं, वो खुद मुझसे कहते हैं कि हम सब आपको सलाम करते हैं, आप हमारे सर्वे सर्वा हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। यानी कि हमने आपको अपना इमाम मान लिया, लेकिन आप हैं कि आप हमें बेरुखी इख्तियार किए हैं। किसका काबा क्या किबला, कौन हराम है क्या एहराम। किसका काबा, यानी कि मीर साहब कहते हैं कि आपके इश्क में मेरा ये हाल हो गया है कि मुझको ना तो काबे की फ़िक्र है कि काबा कहाँ है, और ना मेरे को किबले की फ़िक्र है कि किबला किधर है, ना मुझको हरम की फ़िक्र है ना, यहाँ पर खुदा की तजल्ली रहती है, और ना मुझको एहराम का पता है, यानी कि जो मेरा एहराम बांधा हुआ है नहीं बांधा हुआ। इस कूचे से बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया, यानी कि मेरे लिए तो यहीं सब कुछ है, जहाँ पर मेरा महबूब है वही मेरे लिए काबा है, वही मेरा किबला है, वही मेरा हरम है और वही मेरा एहराम है। यहाँ के सफ़ेद और स्याह, यहाँ के अच्छे और बुरे, हमको दखल से सो इतना है, यानी कि मुझको तो बस इतना सा पता है, इतना सा दखल है कि यहाँ के सैयद और स्याह, यहाँ के अच्छे और बुरे लोग रात को रो रो सुबह किया, उनको जो तू शमाम किया। यानी कि वो तो इस तरह से हैं कि रात को तो रोते हैं और सुबह से शाम तक वो आपको याद करते हैं। अब यहाँ पर गज़ल का आखिरी शेर आ रहा है, जिसको हम मक्ता कहते हैं। मीर ने अपना नाम का इस्तेमाल किया है, अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि मीर के दीन व मज़हब को आप पूछते क्या हो इसने तो, यानी कि मेरे मज़हब को, मेरे धर्म को, मेरे दीन को मत पूछो कि मैं क्या हूँ, मैं किस धर्म से हूँ, मैं किस मज़हब से हूँ। मैंने तो कशफा खींचा देर का, मैंने तो यहीं से बैठे बैठे, देर का मतलब मंदिर होता है, यानी कि अपने आप में मैं तो देर में हूँ, मंदिर में बैठा हुआ हूँ, और कब का तर्क इस्लाम किया, इस्लाम कब का मैंने छोड़ दिया, ये मीर साहब कह रहे हैं, है ना। तो ये दूसरी गज़ल हो गई मीर साहब की, है ना। अब हम तीसरी गज़ल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।